हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जब ये वीडियो मिलेगी आपको तब तो गुड आफ्टरनून होगा। तो आज ना मैंने वीडियो बनाई है जो मुझे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर्स के लिए, कि मुझे पूछा गया था कि जीके कहाँ से करें, इंग्लिश कहाँ से करें, मैथ्स कहाँ से करें, प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो आज उनके आंसर्स के लिए मैंने वीडियो बनाई है, और जो भी मुझे क्वेश्चंस आए थे ये सब उनके आंसर्स हैं। तो मैं इसके आंसर्स दूंगी, तो आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे जो मुझे क्वेश्चंस आए थे उन सब के। और आपको जिन्होंने नहीं भी दिए थे उनके भी आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले एक क्वेश्चन था मेरा कि मैं आफ्टर क्वालिफाइंग मेंस मैं जेकेएसएसबी की तरफ क्यों जा रही हूँ। क्योंकि मैंने ना 3 बार मेंस क्वालिफाई किए हुए हैं, 3 बार लिखे हुए हैं, 2 बार क्वालिफाई किए हुए हैं, अभी तीसरी बार हुआ है। तो हुआ क्या है कि मेरे हर बार इंटरव्यू में मेरा नहीं हुआ क्लियर, ठीक है। और अब मैं 29 ईयर्स की हूँ, अब बहुत प्रेशर है मेरे पे शादी का और एंड ऑल। तो मेरे को चाहिए कि मेरी एक जॉब लग जाए, ठीक है, शादी से पहले। तो अभी ना ये जो जेकेएस या फिर यूपीएससी होता है ना, ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो इसलिए मैं एक 1 डे जॉब लेना चाहती हूँ कि जिसका एक दिन पेपर में फिर मेरी जॉब लग जाए, फिर उसके बाद मैं देखूँगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तो फिलहाल मुझे एक जॉब चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है, पैसा नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी, और घर वालों से मांगने में भी शर्म आती है। तो मुझे एक जॉब चाहिए चाहिए। तो इसलिए मैं अभी जेकेएसएसबी के लिए जा रही हूँ, ठीक है। और अब क्वेश्चन आ गए कि सेल्फ स्टडी या ऑनलाइन लेक्चर्स, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो, मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स लिए थे, बाकी मैंने सारी सेल्फ स्टडी की है, ठीक है। सेल्फ स्टडी वो फार बेटर होती है, ऑनलाइन लेक्चर्स थे। आप जो ऑनलाइन पढ़ते हो ना उसके नोट्स बनाओगे, फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तो वो इतना रिटेन नहीं होता जितना रिटेन सेल्फ स्टडी से होता है। तो मैं तो सबको रिकमेंड करूँगी कि सेल्फ स्टडी करे रादर देन ऑनलाइन लेक्चर्स। बट अगर किसी को कोई मटीरियल नहीं मिल रहा है तो आपको ऑनलाइन देखना ही पड़ता है, ठीक है। तो मेरा क्या था, मैं मैथ्स और इंग्लिश के लेक्चर्स लेती थी, और मैं सेल्फ स्टडी मैंने बाकी सब्जेक्ट्स की है। तो अब हमारे बात आ गई सोर्सेज की, ठीक है। जीके के पोर्शन में स्टैटिक पोर्शन आता है और जीएस पोर्शन आता है। तो जो स्टैटिक पोर्शन होता है, जैसे कि फर्स्ट इन वर्ल्ड, पर्सनैलिटीज़ वगैरह, तो वो ना नवीन सर की वीडियो है ऑनलाइन। और पीवाईक्यू जो आप प्रीवियस पेपर में आए हैं, जैसे एसएससी वाले भी देखने होते हैं आपने आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि जेकेएसएसबी के पीवाईक्यू के हैं, आपने एसएससी के पीवाईक्यू भी देखने हैं। तो वो मिला के हो जाएगा। और नवीन सर की वीडियो, और प्लस आप अगर आपके पास लूसेंट है वहाँ से देख सकते हो, अगर आपके पास तरुण गोयल सर है वहाँ पे जो मिसलेनियस होती है वो वहाँ से कर सकते हो, मिसलेनियस और पीवाईक्यू। सबसे पहली बात, जितने सोर्सेज कम होंगे इतना ज़्यादा आपका रिटेनिंग पावर ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा आप रिवाइज कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी अपने सोर्सेज लिमिट रखें, ठीक है, एक सोर्सेज रखें, पीवाईक्यू करें, और वीडियो का भी एक ही सोर्स रखें, ज़्यादा इधर उधर ना देखें, आपका टाइम ही वेस्ट होता है, ठीक है। जीएस के लिए तरुण गोयल की बुक और पीवाईक्यू, ठीक है। क्या होता है कि ना जीएस ना बहुत ज़्यादा है, बहुत वास्ट है, आप जितनी बुक्स पढ़ोगे ना आपको लगेगा सब अच्छी हैं। तो इससे बेटर है आप एक बुक लो तरुण गोयल की, उन्होंने बहुत अच्छा कराया हुआ है, और पीवाईक्यू सॉल्व करो। और पीवाईक्यू में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो तरुण गोयल की बुक में नहीं है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, फिर उसको आप एनालाइज करके ऑनलाइन फाइंड आउट करके वहाँ से आप उसके नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो तरुण गोयल और पीवाईक्यू। अब एक क्वेश्चन था कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कहाँ से करना है। देखो, 12th की बुक है जो ज्योग्राफी की, उसमें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का चैप्टर है। और एक ओनली आईएएस यूपीएससी चैनल है नाम से, उन्होंने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बहुत अच्छा कराया हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ओनली आईएएस यूपीएससी, आपको आ जाएगा। 2 घंटे की वीडियो है, उन्होंने बहुत अच्छी कराई हुई है, आप वहाँ से कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर का जो आया था, देखो परचम क्लासेस वाली मैम ने करवाया हुआ है, ठीक है। प्लस आपने क्या करना है, नवीन सर ने जो स्टैटिक वीडियो कराई है ना उसमें आर्ट एंड कल्चर करवाया हुआ है, तो आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। मेरा क्या था, मैंने आर्ट एंड कल्चर यूपीएससी के लिए पढ़ा था, मेंस के लिए भी पढ़ा था, प्री के लिए भी पढ़ा था, तो मुझे इसकी इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर जो है वो जो PT 365 आता है ना उसमें भी आर्ट एंड कल्चर आता है, तो वहाँ से मैं कर लेती थी साथ साथ में। तो इसलिए मुझे आर्ट एंड कल्चर की कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्या कर सकते हो, एक तो आप परचम क्लासेस देख सकते हो, एक नवीन सर की वीडियोस, ठीक है, उनके नोट्स बनाए कंबाइन और उसको ही बार बार रिवाइज करें, ठीक है। और पीवाईक्यू देखें, पीवाईक्यू में क्या क्या आया है कल्चर से रिलेटेड। अब जैसे मैथ्स का मुझे पूछा, सॉरी इंग्लिश का जो है सोर्स और प्रैक्टिस, देखो रानी मैम की वीडियोस बहुत अच्छी हैं, और प्रैक्टिस करो पीवाईक्यू से, जो कि एसएससी में भी आए हुए हैं और जो जेकेएसएसबी में भी आए हुए हैं, ठीक है। पीवाई प्रीवाईक्यू ही सोर्स होता है आपको एग्जाम क्लियर करने का, ठीक है। आप वहाँ से कर सकते हो प्रैक्टिस। और सोर्स का ये मतलब नहीं है कि आप देखो अभी जूनियर असिस्टेंट के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो आपने क्या करना है, पीवाईक्यू करने हैं और प्रैक्टिस करनी है। और आपको जो नहीं समझ आ रहा, जो नहीं पता चल रहा कि यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगा है, तो वो आप रानी मैम की वीडियो से देख सकते हो, ठीक है। फिर आया मैथ्स का सोर्स है आदित्य रंजन सर, मैंने उनका कोर्स लिया था, मुझे 500 का कोर्स पड़ा था, और मैं कब से उनका मैथ्स कर रही हूँ। तो
अभी प्रैक्टिस की बात है, मैथ्स कहाँ से करें? जो आदित्य रंजन सर ने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं ना, आपने वही प्रैक्टिस करने हैं, वही बार-बार रिवाइज़ करने हैं, आपका मज़े से हो जाएगा, ठीक है? आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, वही क्वेश्चन आप बार-बार रिवाइज़ करो, ठीक है? फिर उसके बाद आया पीवाईक्यू की बुकलेट, ठीक है? मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि मेरे पास जो पीवाईक्यू की बुकलेट, ये सबसे मैं एंड में बताती हूँ, ठीक है? बुक लेके बताती हूँ कि कैसे क्या करना है। अब आया कि हमें जेकेपीएसआई और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट टुगेदर नहीं होगा, क्योंकि जेकेपीएससी में जो मैथ्स है वो बहुत वास्ट है, इसमें अकाउंट्स है तो कैसे करना है? देखो, ये है, एक पेपर पे मेन फोकस रखो अपना, जो आपने क्लियर करना है ना उसको दिन रात दो, क्योंकि अगर आप दो, वही होता है ना, दो बोट में पाँव रखोगे तो फिसलोगे। लेकिन ये है कि अब हम जेकेएसएसबी वाले बच्चे ऐसे हैं, हमें पता ही नहीं होता कुछ, वो है ही नहीं कि सर्टेनिटी ही नहीं है कि क्या होगा, ठीक है? आपने क्या करना है, अगर आप स्टार्टिंग से मैथ्स कर रहे हो, जैसे अभी मैंने जनवरी से मैथ्स शुरू किया हुआ है, ठीक है? मैं फाइनेंस जेकेपीएसआई नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने पिछली बार भी दिया था और मेरा जेकेपीएसआई का जो वो क्लियर हुआ था और मैं मतलब रनिंग के लिए गई ही नहीं थी। और मेरे कांस्टेबल का भी हुआ था, मैं उसकी रनिंग के लिए भी नहीं गई थी, क्योंकि मेरा ऑपरेट हुआ है गॉल ब्लैडर का, तब मेरे को प्रॉब्लम थी, तो मुझे रनिंग वगैरह इवन दो चलने के लिए भी ज़्यादा मना किया हुआ था, तो इसलिए मैं गई नहीं थी जेके पे उसके कांस्टेबल उसके लिए। तो ये मैंने अपने लिए नहीं किया, मैं फाइनेंस की ही तैयारी करूँगी सिर्फ। लेकिन जो दोनों की तैयारी करना चाहते हैं, आप एक काम करें, आप मैथ्स को ज़्यादा पोर्शन को जो टाइम दे रही हो ना, आप एक काम करो, मैथ्स को एक साथ रखो, ठीक है? मैथ्स रोज़ करो। और जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है ना, उसकी तैयारी ज़्यादा करो। अगर किसी ने जिस पे आपको ज़्यादा लगता है ना कि आपने जो ज़्यादा करना है, एक मैथ्स और एक अकाउंट्स रेगुलर करो, आपका बाकी सब हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि टुगेदर, अगर आप जो अभी न्यू है ना, जिसने अभी, मतलब ये है कि मैं जूनियर असिस्टेंट के बाद तैयारी करूँगा और मैंने पहले कभी नहीं तैयारी की, उसके लिए ये है कि आप एक एग्ज़ाम पकड़ो और उसकी अच्छे से तैयारी करो, ठीक है? सब कुछ करने की कोशिश करोगे ना तो कुछ ना कुछ रह जाएगा, इससे अच्छा है एक करो, अच्छे से करो। अब आया करंट अफेयर्स। देखो, करंट अफेयर्स कहाँ से करने हैं? परमार सर की वीडियोज़ हैं, उसमें परमार सर 2025 करंट अफेयर्स, ये उनकी वीडियोस हैं। अब मुझे पता नहीं कितनी वीडियोस हैं, आप वहाँ से करना। और साथ में एक स्पीडी की करंट अफेयर्स की बुक आती है, मैं सिर्फ स्पीडी से कर रही हूँ, क्योंकि ना आपको 2 या 3 पीवाई करंट अफेयर्स आएंगे, वो भी कोई पता नहीं होता वो कहाँ से डाल देंगे, ठीक है? आप ये दोनों करके जाओ, अगर आपको वहाँ से आए तो ठीक है, नहीं आए तो वो किसी को भी नहीं आते होंगे, ठीक है? वो फिर कोई यूपीएससी या ऐसा ही बच्चा होगा जो बहुत करंट अफेयर पढ़ रहा है। करंट अफेयर्स पे टाइम वेस्ट मत करना। कई बार क्या होता है, आप बहुत करंट अफेयर्स पढ़ के जाते हो ना, उसमें से नहीं आते हैं। तो इसलिए करंट अफेयर्स के लिए मैं ये बोलूँगी, जो परमार सर की जितनी वीडियो हैं 10-20 वो कर लो, और स्पीडी से बुकलेट ले लो, वहाँ से कर लो, ठीक है? फिर आया कोर्ट केस के बारे में। देखो, हाँ, कोर्ट केस मैंने भी सुना है, हुआ है। तो देखो, जूनियर सिस्टम में जो कोर्ट केस हुआ ना, उससे डिस्ट्रैक्ट मत होना, आप अपनी पढ़ाई रखो और 1 घंटा रोज़ टाइपिंग करो। क्या होता है ना, ये सिर्फ मिसलीड करने के लिए होता है, ठीक है? आपका पेपर हो जाएगा, 22 फ़ेब को पेपर होगा ही होगा, क्योंकि देखो, कोर्ट केस बन ही नहीं सकता। जो नोटिफिकेशन आई है ना, उसमें ये लिखा हुआ कि 2 टायर पेपर होगा, उनमें कहीं नहीं बताया हुआ कि पहले रिटन होगा या पहले टाइपिंग होगी, ठीक है? ये सिर्फ बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। और जो लोग कोर्ट केस लगाते हैं ना, उनका कुछ नहीं, उनका एग्ज़ाम भी नहीं क्लियर होता। जैसे कांस्टेबल पे कोर्ट केस लगा था, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक था कि पेपर कैंसिल होगा, लेकिन पेपर नहीं हुआ, पेपर हो गया उस डेट को, जिस डेट को होना था, ठीक है? कोर्ट केस बाद में रफा दफा हो गया। तो आप ना अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखें, इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट मत हो। और हुआ क्या, जो कांस्टेबल में बच्चों ने जिन्होंने केस लगाया था ना, उनको परमिशन मिल गई कि आप पेपर दे सकते हो, लेकिन उनमें से किसी का भी पेपर क्लियर नहीं हुआ। तो कोई फ़ायदा नहीं आता इन सब चीज़ों में, ये सिर्फ लोगों को ना डिस्ट्रैक्ट करने से। और हम जम्मू कश्मीर के बच्चों को ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये कोर्ट केस की, क्योंकि इससे क्या होता है, हम लोग का टाइम ना निकला जा रहा है टाइम इससे ना। देखो, अब एसआई का कब केस लगा था, अभी तक उसका कुछ मतलब, अभी रफा दफा हुआ, कितना टाइम वेस्ट हो गया। फॉरेस्टर के जो फॉर्म लगे थे 222 में लगे थे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक तो कैंसिल हो गया, दूसरे का जो पेपर है अब आया है, ठीक है? कितने टाइम हो गया, कितना ही ज़्यादा हम वेट करेंगे, ठीक है? जॉब जो है अभी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आप कोर्ट केस पे ध्यान ना दें और अपनी तैयारी करें। अब मुझे किसी ने बोला था कि आप ना अपनी जेकेपीएससी की स्ट्रैटेजी तो मेंस की और प्रीलिम्स की। देखो, सबकी स्ट्रेटजी ना अपनी अपनी पर्सनल होती है। ये जो जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम होते हैं ना, इसका क्या होता है कि सिलेबस है, एक टायर एक दिन का पेपर है, तो ये अलग चीज़ होती है। लेकिन जो मेंस है ना, इसमें प्री मेंस इंटरव्यू, इसकी ना सबकी अपनी अपनी होती है। बट मैं अपनी स्ट्रेटजी दूंगी, अभी मैं कल या परसों इसकी वीडियो बना के ना अपलोड कर दूंगी कि मैंने मेंस की और प्रीलिम्स की कैसे तैयारी करी थी, तो वो मैं अलग करूँगी। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आज के देख रहे होंगे जो सिर्फ जेकेएसएसबी की तैयारी करें, तो वो स्पेसिफिकली मेंस और प्री जेकेपीएससी के लिए होगी, तो वो अलग करूँगी। अब कंप्यूटर कहाँ से करना है, शिवम सर की ना वीडियोज़ हैं रोज़गार विद अंकित की, ठीक है?
देखो उसमें क्या है, वो इतने मेरे को भी, देखो कंप्यूटर की ना अच्छी वीडियोस नहीं मिल रही हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिलेबस पूरा कराया हुआ है, तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हो, शिवम सर RW से और अरिहंत की बुक से। मैंने शिवम सर की सिर्फ एक्सेल की और उनकी वीडियो देखी थी, MS माइक्रोसॉफ्ट के जो टॉपिक हैं उसकी वीडियो देखी थी। बाकी मैंने अरिहंत से किया और ऑली बोर्ड के नोट्स थे, मैंने वहाँ से किया हुआ है। और मेन होता है वही PYQ हर एक चीज़ के सोर्स हैं, आप PYQ छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। PYQ को बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करके उनको रिवाइज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया हमारा कि हाँ, फिर मुझे पूछा गया था कि आप PYQ की बुकलेट दे दो, क्योंकि जो कश्मीर के बच्चे हैं उनको ये मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैं इसकी PDFs कैसे बना के दे सकती हूँ। देखो ये बुक है PYQ की, तो जो लोग PYQ की बुक मांग रहे हैं ना, यही बुक है और ये मुझे ना जम्मू से मिली है और मुझे नहीं पता कहीं मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ऑनलाइन है या नहीं है। तो कश्मीर बुक डेपो, ये कश्मीर में भी है शायद, आप कश्मीर से भी ना श्रीनगर, हाँ देखो ये ना जिनको नहीं मिल रही ना, आप कश्मीर से ले सकते हैं। ये देखो ये है उनका एड्रेस श्रीनगर में, ठीक है। ये वो कश्मीर से भी मिल जाएगी आपको, ये उनका एड्रेस है, आप ये उनके एड्रेस से ले सकते हैं कश्मीर वाले बच्चे, ठीक है। ये उनका एड्रेस है, आप देख सकते हैं। अब मुझे ये पता नहीं है, मैं ना ये आपको मैसेज करके डाल दूँगी जिसने मुझे बोला हुआ है, तो आप ये कश्मीर का एड्रेस है, आप इसको ना वो करके ले सकते हैं कश्मीर से, ठीक है। ये कश्मीर का एड्रेस है, यहाँ से बुक मिल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद है, देखो किसने मुझे बोला था कि आप इसको एक काम करो PDF बनाओ, ये ना PDF बन ही नहीं रही है। जब मैं इसकी फ़ोटो क्लिक करी हूँ ना, ये बहुत डिस्टॉर्टेड सा आ रहा है। मेरा फ़ोन इतना अच्छा नहीं है, हाई क्वालिटी का इतना अच्छा फ़ोन नहीं है मेरा, बहुत पुराना फ़ोन है, आज से 10 साल पुराना फ़ोन है, तो मेरे ना इतने अच्छे ये बन नहीं रहे हैं, तो मैं इसको नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। कुछ बहुत क्लियर आ रहा है, कुछ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा है, तो वो ना सिर्फ आपको आपका टाइम वेस्ट करने की बात है, इसलिए मैं इसके नोट्स नहीं मतलब इसकी PDF बना के नहीं सेंड कर सकती। बट मैं एक वीडियो बना दूँगी ये कश्मीर में और कहाँ से मिल रही है, ठीक है। कश्मीर में भी मिल रही है ये बुक, तो मैं आपको बताती हूँ ये कश्मीर में कहाँ से मिल रही है, तो आप वहाँ से ले सकते हो कश्मीर वाले। तो ये कश्मीर में मिल रही है बुक, मिल रही है हमें NDRK कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बटशाह रोड चौक, लाल चौक, श्रीनगर, ठीक है। ये यहाँ से बुक मिल रही है, सॉरी श्रीनगर, ठीक है। ये श्रीनगर यहाँ से बुक मिल रही है, आप यहाँ से बुक ले सकते हैं श्रीनगर में, ये यहाँ से मिल रही है, ठीक है। और जम्मू में हमें पता है विक्रम चौक AS फोटोस्टैट से बुक मिल रही है, तो आप वहाँ से ये बुक ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थी जो जो मुझे क्वेश्चन पूछे गए थे, और अगर आपके और कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप मेरे को फिर से क्वेश्चन लिख देना और मैं इस पर वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ जिन्होंने मुझे लाइक किया है और जो जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, और जो वीडियो भी देख रहे हैं उनको भी थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये आज की वीडियो थी, सो थैंक यू सो मच।